हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्यूबिक ग्राफ के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल तक तो आते हैं लेकिन वो वीडियो देख करने के बाद उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्यूबिक ग्राफ, क्यूबिक का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यूब से, और क्यूब को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपको पता है x की पावर 3 से। अगर x की पावर 2 लिखते हैं तो हम इसे बोलते हैं x स्क्वायर। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्यूबिक ग्राफ की, जिसका मतलब है x की पावर 3। तो क्यूबिक ग्राफ क्या बताता है? तो बेसिकली क्यूबिक ग्राफ हमें ये बताता है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें जो x की पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी। मींस उससे कम हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो एक्स की पावर 3 होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक ग्राफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन in mathematical term, the graph whose function carries a third degree polynomial that is x की पावर 3 are referred as a cubic graph। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, x की पावर 3 होगी किसी भी इक्वेशन की। चलिए इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास मेन इक्वेशन है दैट इज ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड d। तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड मेन इक्वेशन ऑफ क्यूबिक ग्राफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की पावर 3 है, bx स्क्वायर है, cx है और d है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि जो इक्वेशन होगी उसमें x की हाईएस्ट पावर जो रहती है वो होती है 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की पावर कितनी है, 3 है। तो वो ये इक्वेशन क्या बोलेगी, ये बोलेगी क्यूबिक ग्राफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये जरूरी नहीं है कि जो x की पावर 3 है वो स्टार्टिंग में ही हो, वो मिड में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, बट जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 रहेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे a, b, c, d अल्फाबेट्स की, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिनको आपको इसमें पुट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो b, c और d है उनकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन जो a है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अदरवाइज हमारा जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसका आंसर आएगा ही नहीं और हम ग्राफ को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई b, c, d कैन बी 0। यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं क्यूबिक इक्वेशन के कि क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से हो सकती है। तो जैसे पहले ax क्यूब, सेकंड ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस cx एंड ax क्यूब प्लस d। ये कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल है कि क्यूबिक इक्वेशन इन फॉर्म में भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में मिले, बट डिफरेंस ये होगा कि इक्वेशन का कोई भी फॉर्म हो सकता है, बट डिफरेंस ये होगा कि जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी वो 3 की फॉर्म में जरूर होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए क्यूबिक ग्राफ के। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे x की पावर जो है वो 3 है हाईएस्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस x की पावर क्यूब के साथ कोई भी नंबर होगा वो हम 0 नहीं लेते हैं। इट मींस कि जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, x के साथ c है तो ये वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पे d है तो ये वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। लेकिन x की पावर 3 के साथ या x क्यूब के साथ a लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आपको 0 वैल्यू कहां पे लेनी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज हमें कहां से पुट करनी है, तो अभी हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे पुट करते हैं और किसको हमें 0 लेना है और किसको हमें अदर नंबर लेने हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने जो इक्वेशन ली है y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस x माइनस 2, ऐसा आपको इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा, जिसकी हेल्प से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन उसके बाद आपको क्यूबिक ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी वो डेफिनेटली क्यूबिक ग्राफ की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्यूबिक ग्राफ की फॉर्म में कोई और इक्वेशन दे दी है, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें हम क्या करते हैं, देखेंगे अगर आप इसमें y है और x है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप, आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको एक ऐसी एक टेबल प्लॉट कर लेनी है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम ऐसे ही बनानी है, आप चाहे इसे xy की फॉर्म में भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको xy की टेबल फॉर्म करनी है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यूज
एज्यूम करनी है, मींस यहाँ पे एज्यूम्ड वैल्यू आपको पुट करनी है। एज्यूम्ड वैल्यू कैसी कि वो वैल्यू जो आप खुद से रखेंगे यहाँ पे अपने मनपसंद, जो मन में आ रहा रख दो, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा भी मत रखना कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, या पॉइंटों में वैल्यू मत रख देना ताकि आपको कैलकुलेशन में या ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो हम नियर बाय वैल्यू, छोटी वैल्यू या माइनस में भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो और इस x की वैल्यू को पुट करने के बाद आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हमने सबसे पहले जो वैल्यू एज्यूम की है x की वो है -2। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। चलो देखते हैं कैसे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y = x की पावर 3 प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो हमारी पहली जो वैल्यू है -2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे हम -2 पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y सेम x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस x कितना है -2 है, तो यहाँ पे साइन लगा हुआ तो पहले से ब्रैकेट में लेंगे -2 एंड -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y = 2 की पावर 3 = 8 और माइनस का अगर क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है, ठीक है। ये ट्रिक भी है कि माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा, और अगर स्क्वायर करना है माइनस का तो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और ये साइन है प्लस का, अंदर ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का 2 एंड बाहर -2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते देखिए आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वाली डिजिट का आएगा, तो ये हो जाएगा -10 और यहाँ पे साइन है -2, तो फिर अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना 12 और साइन हमेशा मल्टी डिजिट का। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है आपके पास y = -12। सेकंड वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं वो है -1। अब इस -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू y सेम = x की पावर 3 है। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक है। कि मींस कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो आता है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट करते हैं, सीधा हम आंसर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। तो x की पावर 3 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस फिर ब्रैकेट है -1 एंड देन -2, सेम स्टेप लगाना है। तो ये हो जाएगा y = फिर अगेन माइनस का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो -1 देन प्लस माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस और अंदर है 1, फिर अगेन -2 का -2, ठीक है। फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही आएगा एंड देन -2, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो सेकंड वैल्यू इज -4। जो थर्ड वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं वो लिए हमने यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू है अभी 0, तो 0 की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी y = 0 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 0, अगर 0 का क्यूब करते हैं देन प्लस x की वैल्यू कितनी है 0 देन -2, तो ये कितना आ जाएगा 0 + 0 0 होता है, देन यहाँ पे -2 है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2। तो हमारे पास y की थर्ड वैल्यू होगी -2। नेक्स्ट वैल्यू जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो है 1, ठीक है। तो 1 को इसमें पुट करेंगे फटाफट, तो y = 1 का क्यूब प्लस 1 -2, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 -2, तो ये हो जाएगा 2 -2 एंड देन 0। जो y की वैल्यू आ गई 1 रखने पे वो आ गई है 0, एंड लास्ट जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो है 2। लास्ट वैल्यू जो हमने एज्यूम की है वो है 2। तो अब 2 की वैल्यू यहां पे रखने पे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी y = 2 का क्यूब प्लस 2 -2, क्योंकि x की जगह हमने 2 रख दिया, देन अगर 2 के क्यूब को आप ओपन करते तो हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2 प्लस 2 -2, तो ये हो जाएंगे 8 × 2 10 -2 = 8। तो जो लास्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी आई है y की वो आई है 8। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूबिक ग्राफ
प्लॉट करना है। सो हमें क्या करना है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो ये वैल्यूज गिवन है, अभी वैल्यूज की हेल्प से हमें क्यूबिक ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम क्यूबिक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यूबिक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको एक प्लस का साइन बनाना है, ठीक है। प्लस का साइन बनाने के बाद आपको जो इसका राइट पॉइंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो मिड पॉइंट होता है ये 0 होता है, ठीक है, इसको 0 बोलते हैं। अगर इसको अल्फाबेटिकली बोलना हो तो इसे हम O पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो जो राइट साइड होती है वो होगी इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने एक्स पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड होगी वो होगी इसकी नेगेटिव साइड, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो डाउन साइड होगी वाई एक्सिस की वो होगी नेगेटिव, और जो अप साइड होगी जो ऊपर को जा रही है वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन साइड को हमने दिखा दिया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट इसमें नंबर कैसे पुट करें, कितने नंबर हम लें। तो सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस पे हमें कितने नंबर लेने, आपको इस टेबल में देखना होगा कि आपकी एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे साइन डजंट मैटर कि माइनस का लगा हुआ है, पॉजिटिव है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो x की सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मतलब हमें हमारे जो क्यूबिक ग्राफ है उसमें x की वैल्यू मिनिमम 2 तक लेनी है। आप उससे एक नंबर ज्यादा जरूर लें, ठीक है, मतलब ग्राफ देखने में अच्छा लगता है। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी सबसे बड़ी, तो मैंने क्या करा, इसको 3 तक लेके चला गया। सेम जितना आप उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव साइड, उतना ही नेगेटिव साइड भी वैल्यू को लेके जाएंगे। इधर मैंने भी -1 -2 -3 तक लेके आया। अब y पे चलते हैं, y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, y की वैल्यू है 12, ठीक है ना, माइनस का 12। तो अब हमें y को पॉजिटिव और नेगेटिव साइड 12 तक नंबर्स तक लेके जाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां से नंबरिंग कर दी -1 -2 एंड -12 तक, क्योंकि डाउन साइड था, डाउन साइड हमारा नेगेटिव होता है। सेम जो अप साइड था, यहां से मैंने 1 से स्टार्ट किया और 12 तक लेके चला गया। तो इस तरीके से आपने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। मतलब जो आपको मैक्सिमम वैल्यूज है वो मिनिमम उसमें होनी ही होनी चाहिए। चलिए अब प्लॉट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है -2, -2 पे x की y की वैल्यू कितनी है, -12। तो सबसे पहले हम x में देखते हैं -2 किधर है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड माइनस का होता है इसमें x का, तो -2 कहां पे, ये है, ठीक है, -2, ठीक है। अब -2 पे y की वैल्यू कितनी है, -12, -12 कहां है, y पे ये है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है सेम इसके सामने x की वैल्यू कहां पे आ रही है, देखिए यहां पे आ रही है। तो हम यहां पे हमने क्या कर दिया, एक डॉट पुट कर दिया, किस पे, x एक्सिस पे y की वैल्यू पे, ठीक है ना। y -12 था, देखिए -12 के बिल्कुल सामने, और 2 था और बिल्कुल 2 के जस्ट नीचे। अब सेकंड वैल्यू x की कितनी है, -1 पे y की वैल्यू कितनी है, -4। अब x की वैल्यू -1 कहां पे, देखिए ये है -1, और -4 कहां पे, 1 2 3 एंड 4 ये। तो हम सेम इसके सामने और उसके नीचे हमने क्या करा, एक डॉट मार्क कर दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू है 0 और 0 पे y की वैल्यू है -2। 0 कहां पे होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था मिड पॉइंट को बोलते हैं 0, और 0 पे वैल्यू कितनी है, -2। अब -2 पे ये 0 की, तो देखो 0 की लाइन से नीचे -2 कहां पे, यहीं पे, तो सेम इसी के ऊपर आ जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है x की 1, और x की 1 के साथ वैल्यू कितनी है, 0। यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव 1 किधर है, राइट साइड है, ये है पॉजिटिव, इससे वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 है, क्योंकि y की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है, x के साथ, तो इसीलिए ये सेम इसी के ऊपर आएगा। जब y की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू 0 होगी, तो वो सेम उसी के ऊपर डॉट प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 2x की, और इसके साथ जो y की वैल्यू है वो है 8। 2 कहां पे स्टूडेंट, देखिए 2 यहां पे, और इसके सामने जो 8 है ये है, देखिए 8 और ये 2, तो हम जस्ट इसके सामने हम अपना डॉट पुट कर देंगे। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन डॉट्स को मिला देना है। ये देखिए ऐसे आया था, यहां पे आया पहला, अब इसके बाद ये -2 पे जा रहा है,
तो आप -2 पे लेके आएंगे। -2 से यहाँ पे 1 पे था तो आप 1 पे लेके चले गए और 1 से इसको यहाँ पे लेके आ गए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो प्लॉट है वो क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक ग्राफ के अंदर बिल्कुल आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ एक्स आप वाई को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सीखा क्यूबिक ग्राफ को प्लॉट करना, पहले उसकी कैलकुलेशन, कैसे हम वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछें, मैं उनके आंसर जरूर आपको दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।